बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हाजिर फ़ाक़त। आज बनाएंगे बहुत ही कमाल की और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पूरी तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। और ये देखें कि मेरे पास आधा किलो आलू, इसको मैंने बॉयल कर लिया और किसी बर्तन में ऐड करके आपने इसको बिल्कुल बीट कर देना है। बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसी तरीके से आपने इसको बीट कर लेना। और इस टाइम पे 1 टेबल स्पून आपने लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करना अपने टेस्ट के मुताबिक, और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया, और आधी चमची इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास साबुत धनिया है, इसको हाथ से मसल के आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करना है। इसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। और ये मेरे पास एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करनी है, और ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ढेर सारा आपने इसमें ऐड करना है। इसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर बनता है। और हाथ की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपका ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी, बहुत ही आसान रेसिपी है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन है बहुत ही कमाल की। और ये मैंने आटा पहले गूंद के रख लिया हुआ है, और आपने भी इसी तरीके से करना। अब हम इसके 2 पेड़े तैयार करेंगे, छोटे छोटे, और इसी प्रोसेस से गुजरना। और बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार मौसम सरमा में ये बहुत ही रेसिपी मज़ेदार बनती है। और ये देखें कि पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, और हम इसके थोड़ा-सा इसको चौड़ा-चौड़ा बेल लेंगे, इसका रोल बना लेंगे, और आपने भी इसी तरीके से इसका रोल बना लेना है। और ये देखते जाएँ कि और आपने इसी तरीके से बराबर आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं, और जो मसाला आपने पहले तैयार करके रखा हुआ आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देना है, इसकी स्ट्रेचिंग कर देनी है बड़े प्यार से। और ये मेरे पास घी है, वो आपने इस टाइम पे इसमें ऐड ज़रूर करना है, और फिर आपने देखना है कि आपकी रेसिपी कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टफुल बनती है, अंदर तक जूसी बनेगी। और ये देखें कि आपने इसकी साइडें अच्छे तरीके से ज़्यादा करके रोटी अब तैयार कर ली है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, तवा मैंने इसके ऊपर रख दिया है, घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें कि आलू वाला पराठा इतना मज़ेदार, इतना जूसी, इतना खस्ता बनेगा कि इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा मौसम सरमा में ये बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत ही खाया जाता है। और घी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये देखें कि आपने इसको पकाना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे है। साइड मैंने इसकी चेंज करके फिर इसमें घी लगा दिया है। और आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी या कुकिंग ऑयल वगैरह आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें कि माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपी आप तक शेयर करूँ। ये देखेंगे माशाल्लाह अंदर तक ये जूसी बन चुका है, इसलिए मैंने अंदर की साइड आपको दिखाई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला फिर बना के हम खाएँगे। बहुत ही मज़ेदार है। और ये देखिए माशाल्लाह, बस इसकी फाइनल लुक चेक करें कि कितने अंदर तक कितना मज़ेदार और कितना स्पाइसी जूसी पराठा और खस्ता हमारा बन चुका है। ये देखिए कि ये अंदर ऐड करने का हमारा यही है कि अंदर तक कि जितने भी आपके आलू वगैरह जो है बिल्कुल सही बन जाएँ। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।